बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो इस नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उन्हें देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि आपकी खिदमत में हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहें। और अगर आप चाहते हो न्यू टीवी चैनल को सपोर्ट करना तो ज्वाइन मेंबरशिप इख्तियार कर लीजिए ताकि हम और आप मिलकर इस समाज की इस्लाह कर सकें इंशाअल्लाह ताला। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो मेरी ही आवाज है। ओके। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जो मैंने आपको ये भेजी है, तो इससे मुताल्लिक मेरे दो सवालात मेरे जहन में आए हैं। पहला सवाल तो ये है कि इसमें जो 7 चीज़ें हराम बताई गई हैं, जिसमें से खून को सभी जानते हैं कि हराम है, इन 6 चीज़ों के बारे में भी मुझे प्लीज़ रेफरेंसेस के साथ बताइए। क्या इनका खाना हराम है या ये सिर्फ मकरूह है कि अगर तबीयत तबई है कि तबई है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दूसरी चीज़ मेरा जो सवाल है ये ख़ास तौर से दवाओं के मुतालिक है कि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, ख़ास तौर से मैं यूनानी में जो अपनी मैं जानती हूँ, जिसकी मुझे नॉलेज है, उसमें से डॉक्टर साहिबा हैं ये हमदर्द यूनिवर्सिटी में कपूरे टेस्टिस डलती हैं और दूसरी जो है उसके अंदर गुदुद का इस्तेमाल होता है, जो हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई काफ़ी मौसर दवाएं हैं। तो क्या इनको लिया जा सकता है? ये हराम के ज़ुमरे में आती हैं, जैसा कि उनका कहना है कि ये जो है मतलब मकरूह तहरीमी है और इसके अमल करने पर कपूरे गुनाह भी जो है हराम के बराबर है। बस ये कुरान पाक में जिक्र नहीं, हदीस में जिक्र है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह से शराब कम मिकदार में भी हराम है, चाहे वो दवान इस्तेमाल हो या किसी ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता हो जहाँ उसको अवॉइड किया जा सकता है और उस बीमारी के लिए सिर्फ जवाज बनाकर उसे इस्तेमाल कर लिया जाए जी। तो जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनका तो बेस ही जो है शराब होता है। इनका जवाज ये होता है कि जो भी हम शराब या अल्कोहल उसमें डालते हैं वो पूरे का पूरा अल्कोहल उड़ जाता है अगर हम टैबलेट्स में डालते हैं। अगर वो उड़ जाता है तो फिर उसका इफेक्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि वो तो मीठी गोलियां होती हैं, सब एक सी होती हैं, शुगर बेस्ड होती हैं, उसी के अंदर उनका केमिकल होता है। तो वो अगर कंज्यूम नहीं होगा तो जाहिर है कि उसके साथ मौजूद दवाएं भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि आजकल तो बहुत ज्यादा होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है लिक्विड फॉर्म में आती है। लिक्विड फॉर्म में उनका बेस जो है वो अल्कोहल ही होता है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या दवान ये दोनों चीजें ली जा सकती हैं अगर ये हराम है, खासतौर से एनिमल सोर्स वाली जो बात हो रही थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है जो अल्कोहल बेस्ड होती है, क्या उनको लेना हराम है या उनको लिया जा सकता है? ये प्लीज रेफरेंसेस के साथ अगर आप मुझे बताएं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में एक सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेशन में है और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है, मैं इससे पहले भी इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और अगर मुझे कहने की इजाज़त दी जाए तो फ़िक़्ह हनफ़ी में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि कपूरे हैं और ये ओझड़ी वग़ैरह है, ये खाना हराम है और इसके अगर आप खा लेते हैं तब गुनाह है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने आपकी खिदमत में सवाल पेश किया है। इस सिलसिले में मैंने फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को ज़हमत दी और दिल्ली में उनसे सवाल हासिल किया है, क्योंकि सवाल भी दिल्ली से आया और जवाब भी दिल्ली से मिल गया। फ़लिल्लाहिल हम्द। ये समात फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका जो सवाल है, सवाल दरअसल 2 है जी। तो ये है कि मुफ्ती साहब ने जो जिक्र किया है कि 7 चीजें हलाल जानवर की मकरूह तहरीमी है, तो ये खास फ़िक़्ह हनफी का मसला है, इस्लाम का मसला नहीं है, फ़िक़्ह हनफी का मसला है। और वो जो हवाले में जिक्र कहते हैं कि मौजूम तबरानी में और फलां में है, तो वो हदीस ज़ईफ़ है बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों की बुनियाद वही हदीस है और उसी को
2-4 और किताबों का भी नाम ले दें, लेकिन सनद तो वही एक ही है। सही। तो जब एक से ज्यादा सनद है नहीं तो वो ज़ईफ है, तो ज़ईफ ही रहेगी 10 किताबों में भी अगर उसको जिक्र कर दिया जाए तो। बिल्कुल। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको ज़ईफ करार दिया है। कपूरी के सिलसिले में जो जिक्र किया तो वो बिलाशुबा हलाल है, दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खाना चाहता है वो खा सकता है, खिलाना चाहे तो खिला भी सकता है। किसी की तबीयत होती है उसको खाने को, किसी की नहीं होती है, तो जिसको आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि तभी है, तो वो उसी तरह की चीज है। इसी तरह से इनके ओजड़ी भी हलाल नहीं है, हराम के दर्ज न थी। मुफ्ती साहब ने जो मालूमात दी है फिक़्ह हनफी से थोड़ी हट कर दी है, या तो उनकी। हालांकि हमारे यहाँ देवबंद में आपको ये जानकर हैरत होगी, मौलाना की गुफ्तगू रोक कर मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि देवबंद में जो हनफी मकतब फ़िक्र का गढ़ समझा जाता है, वहाँ सब लोग बड़े शौक से ओझड़ी खाते हैं। और यकीन जानिए जब देवबंद से कोई आता है तो मैं अपने घर से अपनी खाला से कहता हूं कि वो ओझड़ी पकवा कर मुझे भेजें, मैं बहुत शौक से खाता हूं। तो ये हराम नहीं है। मत में कोई खलल है या उन्होंने जहाँ से लिया होगा वहां से कुछ होगा, बहरहाल हमें उससे कोई बहस नहीं है, वो उनका अपना मसला है। जी। तो ओझड़ी भी हलाल है, जो आदमी खाना चाहता हो वो खा सकता है। और आप अगर यूनानी से वाक़ियत रखती हैं तो आप ये जानती होंगी कि ओझड़ी की खास तौर से जिन लोगों का निज़ाम हज़्म कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, उनके लिए वो क्या अहमियत रखती है। जैसे निज़ाम आसाब के लिए और क़ुव्वत बह के लिए कपूरों का इस्तेमाल है, ये सब दुरुस्त है, जायज़ है, इस्लाम में फ़िक़्ह हनफी में मना है। ये क्या बात हुई है? की तरफ आते हैं जिसमें आपने जिक्र किया कि ये होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है, तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो शराब से बनता है। शराब से नहीं बनता, अल्कोहल से बनता है। ये और अल्कोहल में और शराब में जैसे लफ्ज़ में फ़र्क है, ऐसे ही माने में भी फ़र्क है। बहुत खूबसूरत। अल्कोहल जो दवाओं में इस्तेमाल होती है, खास तौर से होम्योपैथिक दवाओं में, ये वो नहीं है जो शराब नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्कोहल आप जानते हैं कि बहुत किस्म की होती है, 20 से ज़ायद किस्में उसकी होती हैं। ये जो इसमें इस्तेमाल की जाती है तो इसलिए नहीं कि उसकी बेस शराब है, शराब बेस नहीं है। अल्कोहल सिर्फ 2 चीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी एक तो यह है कि तरीक़े तरकीब दवा, जैसे यूनानी एक तरीका है, एक आयुर्वेदिक तरीका है दवाएं तैयार करने का। जी। ऐसे ही यूनानी का तरीका जिस तरह से अलग है थोड़ा सा आयुर्वेद से, तो ये जो है ये इलाज बिलमिसल है। यूनानी तरीका इलाज बेजिद है, ये इलाज बिलमिसल है। तो इसका दवा तैयार करने का तरीका अलग है। फिर इसमें यूनानी में किसी और दवाओं में वो चीज नहीं होती है जिसको पोटेंसी कहते हैं। तो 1 से लेकर 1000 10,000 तक पावर की दवा तैयार की जाती है। ये जो पावर तैयार होता है ये अल्कोहल की मदद के बगैर तैयार नहीं हो सकता। कोई दूसरा रास्ता इसका नहीं है, सिर्फ एक अल्कोहल ही उसका बेस है। 1 कतरा दवा को हम डालते हैं और उसमें मिसाल के तौर पर 10 कतरा हम अल्कोहल मिलाते हैं। फिर उसको हिलाते हैं, फिर उसमें से 1 कतरा निकाल लेते हैं, फिर उसमें 10 कतरा अल्कोहल मिलाते हैं, फिर उसको हम मिलाते हैं और फिर उसमें से 1 कतरा निकालते हैं। ये देखिए दवा की मिकदार जितनी कम होती जाएगी उसकी पोटेंसी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये जो एटम की थ्योरी है बिल्कुल उसी अंदाज की ये थ्योरी है, उसका पावर बढ़ता चला जाता है जितना हम उसको कम करते हैं। ये किसी और पैथी में नहीं पाया जाता और ये अल्कोहल के बगैर किसी और चीज से इसको हम पोटेंसी को नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरी ये है कि अल्कोहल जो उसमें मिलाई जाती है, तो अल्कोहल अब जैसे नक्सवाम है, मतलब एक मशहूर दवा है, बेलाडोना है
اور بھی دوائیں ہیں. تو اب یہ بلیڈونا آپ کے یہاں بھی استعمال ہے, یونانی میں بھی استعمال ہے, اور نقص بھی استعمال ہے. کچلا جو ہے یہی نقص ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پر الکوہل ڈال کر اس کی ایک تو پوٹنسی ہم نے کی, دوسرے اس کو زندہ رکھنے کے لیے, کس کو؟ دوا کو قائم رکھنے کے لیے. جو دوا ہے, ہاں, دوا کام کر رہی ہے اس میں الکوہل کام نہیں کر رہی ہے, الکوہل کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی پوٹنسی بڑھانے کے لیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو بیس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الکوہل ہے, لیکن کام الکوہل نہیں کر رہی ہے. جس کام کے لیے, جیسے نظام ہضم کی درستگی کے لیے, تقویت اعصاب کے لیے, اور سردی کو دور کرنے کے لیے, اور سینکڑوں مرضوں کے لیے نقش وام کام کرتی ہے, تو ان تمام کے لیے الکوہل کا یہ کام نہیں ہے یہ مرضوں کو درست کرے. وہ کام ہے نقص کا. نقص وہ اس بیماری کو دور کرتے ہیں, لیکن نقص کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی پوٹنسی کو بڑھانے کے لیے الکوہل استعمال کی جاتی ہے. ہمارے نزدیک وہ جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں کہ کل مسکر خمر, خمر حرام ہے, تو یہ خمر کے زمرے میں نہیں آتی, اور یہ اسکار کے لیے یعنی نشے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. دوسری حدیث اور بھی ہے کہ یہ دوا نہیں ہے, دوا ہے, تو ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. کوئی بھی آدمی جو نقص لے رہا ہے یا کوئی طبیب ہومیوپیتھ کسی کو دوا دے رہا ہے تو الکوہل نہیں دے رہا ہے, اس کو دوا دے رہا ہے, نقص دے رہا ہے, بلیڈونا دے رہا ہے, اس کو چائنا دے رہا ہے, اس کو سلفر دے رہا ہے. تو یہ دوا دے رہا ہے الگ الگ, اور ان الگ الگ دواؤں کا الگ الگ اثر ہے. ظاہر ہے کہ الکوہل تو تمام میں اسی انداز سے پڑی ہوئی ہے, تو الکوہل کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. وہ صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی پوٹنسی بڑھانے کے لیے کام آتی ہے. میرا خیال ہے آپ طبیب ہیں, جانکار ہیں, اتنی بات آپ کے لیے کافی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیر. یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ڈاکٹر صاحبہ کا جواب دیتے ہوئے, کو طول نہ دیتے ہوئے. یہ عام مسئلہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اوجھڑی اور کپورے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان جانور کی, بکروں میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 7 چیزیں حرام ہیں. کوئی حرام نہیں ہے, 7 چیزیں جو آپ کھا سکتے ہیں, بکروں میں سے کھا سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ اگر بکرے کا گوشت بغیر تلے یا بغیر پکائے کھانا چاہے کوئی بھی اس کا حصہ, تو کیا کھا سکتا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں کھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس کو نقصان نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر و فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور جو دوسری اہم بات آپ کے توسط سے ہم اس نور ٹی وی چینل کے ممبران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ہومیوپیتھک کا جو علاج ہے وہ بیسڈ آن الکوہل ضرور ہے, شراب بیسڈ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس سے نشہ نہیں ہوتا. اس جیسے شیخ نے فرمایا کہ وہ صرف دوائیوں کو قائم رکھنے کے لیے یا ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بھی دونوں چیزیں جائز ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بقرعید سے پہلے آپ کو اور ہمیں اس امن اور سلامتی کے ساتھ بکروں کو اور جانوروں کو عافیت کے ساتھ ذبح کریں, اور ان کا گوشت بھی مزے لے کر کھائیں, بسم اللہ کر کے کھائیں, اور عافیت سے رہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور